हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन पार्ट 3। आज मैंने जो चीज़ें उठाई वो चीज़ें क्या आपकी बड़ी कंफ्यूजिंग है, जो कंफ्यूज करती है हमें प्रेपोजिशन। ओके, कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला रीच एट और मैंने लिखा अराइव एट, तो रीच के बाद एट प्रेपोजिशन का यूज़ करना क्या होता है? गलत। रीच के बाद क्या नहीं आता? एट प्रेपोजिशन नहीं आती। ओके, हमने बुक्स में क्या पढ़ा होगा कि अराइव के बाद क्या आता है? एट, जो सही है। अराइव के बाद क्या आता है? एट आता है। तो हमने पढ़ा अराइव के बाद आएगा एट। एग्जाम में क्या पूछ लिया? रीच। हम भी क्या लगाते हैं ऑप्शन देख के? एट। समझ गए ना एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करेगा हमें? हमने ये चीज़ें पढ़ी होंगी सब। हमने पढ़ा होगा अराइव एट, सेट टू, रन अवे, आस्क फॉर, वेट फॉर, कम, गो इनटू, लुक इनटू, स्पाइट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, टॉक अबाउट, टेल अबाउट। ठीक है, टेल अबाउट इस टाइप से हमने ये पार्ट पढ़ा होगा। ये पार्ट क्या होता है आपका? करेक्ट। एग्जाम में देगा आपका ये पार्ट क्या होता है? रॉन्ग। तो हमें इनको चीज़ों को क्या करना है? समझना है। तो अराइव के बाद एट आएगा, करेक्ट है, लेकिन रीच के बाद एट का यूज हम नहीं करेंगे। इसका एक एक्सेप्शन देखो क्या है। रीच के बाद एट कब नहीं आएगा? जब बात किसी को कहीं पे बात किसी को कहीं पे पहुंचने की। रीच के बाद एट नहीं आएगा जब बात किसी को कहीं पर पहुंचने की। ओके, इसको लिख देता हूं डेस्टिनेशन। अगर बात किसकी हो रही है आपकी? डेस्टिनेशन, तो एट नहीं आएगा। रीच के बाद एट कब आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट अब कब आएगा? जब बात किसकी हो आपकी? किसकी बात हो? एग्रीमेंट या कंक्लूजन। किसकी बात हो? एग्रीमेंट या कंक्लूजन। तो अराइव के बाद एट आएगा, ठीक है। रीच के बाद एट नहीं आता। एट रीच के बाद कब नहीं आएगा? बात किसकी हो कहीं पे पहुंचने की, दैट इज डेस्टिनेशन। और रीच के बाद एट आएगा जब बात किसकी हो? एग्रीमेंट या कंक्लूजन। चेक करते हैं। तो मैंने बोला वी रीच ब्लैंक दिल्ली लास्ट नाइट। तो दिल्ली का यहाँ पे मतलब क्या? रीच का पहुंचना। क्या मतलब यहाँ पे? पहुंचना, और डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे रीच के बाद कोई भी क्या नहीं आएगी? प्रेपोजिशन। क्लियर? सेकंड चेक करते हैं। इंडिया एंड चाइना रीच्ड ब्लैंक एन एग्रीमेंट। अब इंडिया और चाइना दोनों किस पे पहुंच गए कि? एग्रीमेंट पे। तो यहाँ पे रीच के बाद क्या आएगा आपका? एट हम यूज करेंगे। समझ गए? तो रीच के बाद एट कब नहीं आएगा? जब बात किसकी हो? पहुंचने की, दैट इज डेस्टिनेशन। और एट कब आएगा? जब बात किसकी हो? एग्रीमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है आपका टोल्ड टू। सैड टू बोलना क्या होता है? करेक्ट। टोल्ड टू बोलना क्या होता है? गलत। टेल टू नहीं होता, नहीं होता टोल्ड टू, सिर्फ क्या होता है? से टू या सैड टू। ओके, नेक्स्ट आपका फ्ली। फ्ली का मतलब क्या होता है? भाग जाना। फ्ली का मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो रन के बाद अवे यूज करना सही है। फ्ली के बाद अवे यूज करना क्या होता है? गलत। वो एग्जाम में कैसे करता है ये? हमने पढ़ लिया रन अवे, भाग जाना। अगर ये क्या दे देगा? फ्ली अवे। हमें दोनों सेम, हमने पढ़ा है, ये एग्जाम में देगा ये, तो हम ये करके आते हैं अवे। ठीक है, तो रन के बाद अवे करेक्ट, लेकिन फ्ली के बाद अवे का यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका डिमांड फॉर। आस्क फॉर होता है न कि डिमांड फॉर। अवेट फॉर नहीं, सिर्फ क्या होता है आपका? वेट फॉर। तो अवेट के बाद क्या नहीं आता? फॉर। अवेट फॉर का मतलब क्या होता? वेट फॉर का मतलब क्या होता है आपका? अवेट। ओके, अब नेक्स्ट आपका एंटर। इंपोर्टेंट, इसको देखते हैं। रिच, हाँ ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये। अब देखते हैं एंटर वाला कौन सा। ये होगा ना वो रीच का। रीच के बाद एट नहीं आएगा जब बात किसकी हो? कहीं पे जाने की, दैट इज डेस्टिनेशन। एट आएगा जब बात किसकी हो? आपकी एग्रीमेंट या कोई क्या हो आपका? कंक्लूजन हो। ओके, सेम कंफ्यूजन रहता है आपका एंटर के बाद। तो एंटर के बाद इसको यहाँ पे करिए, पेन कॉपी अपने साथ रखना हमेशा। एंटर के बाद इनटू नहीं आएगा जब बात किसकी हो? अंदर आने की। किसकी बात हो? अंदर आने की बात हो। लेकिन एंटर के बाद इनटू का यूज होगा जब बात किसकी हो? आपकी बात किस? आपकी एग्रीमेंट की। सेम है।
एंट्री के बाद इनटू नहीं आएगा, बात अंदर आने की हो। इनटू आएगा जब बात किसकी हो, एग्रीमेंट या किसकी हो, टू बी ए पार्ट ऑफ, किसी का हिस्सा बनने की। क्या होता है, किसी का हिस्सा बनने की, ठीक है। तो एंटर इनटू नहीं आएगा, अंदर आने की बात हो, इनटू आएगा, बात किसकी, एग्रीमेंट है, टू बी पार्ट ऑफ। चेक करते हैं। द टीचर एंटर्ड ब्लैंक द क्लास। अब टीचर का काम क्या है, क्लास में आना, क्लास में आने का। तो एंटर के बाद इनटू नहीं आएगा। सेकंड देखिए, द आर्किटेक्ट एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद द कंट्रैक्टर। अब बात किसकी हो रही है, आपकी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एंटर के बाद इनटू का यूज हम करेंगे। क्लियर। रीच के बाद एट नहीं आएगा, बात किसकी हो, पहुँचने की। एट आएगा, बात किसकी हो, कंक्लूजन या एग्रीमेंट की। एंटर इनटू नहीं आएगा, बात किसकी हो, अंदर आने की। और इनटू आएगा जब बात किसकी हो, आपकी एग्रीमेंट या टू बी ए पार्ट ऑफ। क्लियर है। यहाँ से इसको थोड़ा और देख लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, कैसे आता है आपका। तो दो आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटे छोटे, जो आपके न्यूज़पेपर में आए थे कुछ टाइम पहले ही। गौतम गंभीर एंटर्ड ब्लैंक इसको देखते हैं। गौतम एंटर्ड ब्लैंक द बीजेपी पार्टी लास्ट ईयर। सेकंड मैंने बोल दिया गौतम एंटर्ड देखिए फर्क है इन दोनों में, हिंदी बिल्कुल नहीं बनानी वरना फंस जाओगे। चेक करते हैं। गौतम एंटर्ड द बीजेपी लास्ट ईयर एंड गौतम एंटर्ड द बीजेपी ऑफिस। फर्क है। यहाँ पे एंटर का मतलब क्या हो रहा है, बीजेपी ऑफिस में जाना। यहाँ पे क्या, बीजेपी ऑफिस में आना, एंटर करना। तो यहाँ पे इंटू का यूज आप नहीं करोगे। किसकी बात हो रही है, अंदर आने की हो रही है ऑफिस में। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टू बी ए पार्ट ऑफ। अब गौतम गंभीर किसका हिस्सा बन गया है, बीजेपी पार्टी का। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटर के बाद क्या आएगा आपका, इंटू। कहा था ना इंटू आएगा एग्रीमेंट के लिए, तो हमने अभी किया। या फिर क्या हो, कोई क्या बन जाए, किसी का हिस्सा बन जाए। अब से तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, एंटर इंटू। क्लियर है। यहाँ पे इंटू क्या था आपका, बीजेपी पार्टी हिस्सा बन चुका अब वो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बीजेपी के पार्ट ऑफिस में आए, तो आने के लिए कुछ नहीं आएगा, और हिस्सा बनने के लिए क्या आ जाएगा आपका, इंटू। क्लियर। तो ये आपके दोनों क्या है, कंफ्यूजिंग है, रिच और एट। नोट्स बनाते रहो अपने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टिगेट इनटू एंड लुक इनटू। ये कैसे हमें करता है परेशान। हमने पढ़ा लुक इनटू, हमने क्या पढ़ा, लुक इनटू। एग्जाम में क्या दे दिया, इन्वेस्टिगेट के बाद क्या पूछा, लगाओ प्रेपोजिशन। ऑप्शन में लगा इनटू, हम सबसे पहले इनटू लगाते हैं कि हमने पढ़ा हुआ इनटू इनटू इस टाइप से। तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो जब लुक इनटू का मतलब ये क्या है, इन्वेस्टिगेट, तो इसके बाद क्या नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। इंस्पाइट के बाद ऑफ आएगा, लेकिन डेस्पाइट के बाद क्या नहीं आता, ऑफ। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, सब सेम है ये। अब ये एकदम बहुत रहा था एग्जाम में, काफ़ी टाइम आ चुका, कैसे आए देखो। हमने क्या पढ़ा, कंसिस्ट ऑफ, से बना होना। कंसिस्ट ऑफ हमने पढ़ा है, एग्जाम में क्या दे दिया, कंप्राइज। तो कंसिस्ट ऑफ कंप्राइज ये दोनों सेम लगते हैं हमें, हमने सीखा है पढ़ के कंसिस्ट ऑफ होता है। एग्जाम में देगा कंप्राइज, ऑप्शन दे देगा, ऑफ लगाएंगे। याद है कॉम्बिनेशन में देगा, वहाँ पे ऑफ देगा, तो हमें ऑफ क्या करना है, उसको वहाँ से रिमूव करना है। तो कंसिस्ट ऑफ करेक्ट है, लेकिन कंप्राइज के बाद क्या नहीं आता आपका, ऑफ नहीं आता। नेक्स्ट आपका डिस्कस अबाउट। बोलने में अच्छा लगता है हमें, हिंदी बनाओगे तो उसके बारे में बताओ। डिस्कस के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, क्या होता है, टॉक अबाउट। सेम एक्सप्लेन अबाउट नहीं होता, टॉक अबाउट होता है। डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता, टॉक टेल अबाउट होता है। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, वही करवा रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं जो हमने किया था पार्ट 2 में। चेक करते हैं आपको, आपने कितना पढ़ा उस पार्ट में। तो वहाँ मैंने आपको एग्जाम में एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था,
उससे कुछ 3 क्वेश्चन मैंने आए हैं एग्जाम में, मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपको बताया था मैंने, एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों आपके एसएससी के क्वेश्चन है, चेक करते हैं इनको। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया डाई का, ये बताया डाई के बाद ऑफ आएगा, बात किसकी हो, किससे मरे इंसान, किसी बीमारी से, डिजीज। डाई के बाद ऑफ आएगा, किससे मर जाए, बीमारी से। डाई के बाद फ्रॉम आएगा, किससे मर जाए, किससे मर जाए, रीजन से। ये मैं आपको पार्ट 2 में करवा चुका हूँ प्रेपोजिशन में। वो पार्ट 2 सिर्फ किसके बेस पे था आपका, कंसेप्ट ऑफ डाई के मरने के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है। तो ऑफ कब आए, किससे मर जाए, डिजीज, और फ्रॉम कब आए, किससे मर जाए, किससे मरे, रीजन। चेक करते हैं। तो ही डाइड ब्लैंक हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्या होता है, डिजीज है या क्या है, इसको बच्चे क्या समझते हैं, ये क्या आपकी डिजीज, लेकिन इट्स नॉट ए डिजीज। क्या नहीं होती है, ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन आपका, हार्ट अटैक डिजीज नहीं होती, इट्स ए रीजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ नहीं, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका, ही डाइड ब्लैंक ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर क्या होती है, डिजीज होती है, यहाँ पे क्या सिंपल ऑफ आ जाएगा, डिजीज है ये। लेकिन थर्ड एग्जाम में क्या दिया, ही डाइड ब्लैंक ब्रेन हेमरेज। अब ब्रेन हेमरेज क्या होता है, इट्स नॉट ए डिजीज, ये भी क्या होता है आपका, रीजन से मरना। तो यहाँ पे क्या है आपका, फ्रॉम। ब्रेन पे शॉक होता है इस टाइप से। तो हार्ट अटैक एंड ब्रेन हेमरेज डिजीज नहीं, क्या होते हैं ये, रीजन। तो इनके लिए क्या आता है आपका, फ्रॉम। तो ये हमने सब क्या किया, आपके कंफ्यूजिंग पार्ट्स किए, एग्जाम में आते हैं सभी, ओके।